नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा के नारनौद में बड़ी रैली का आयोजन कर कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड ने सियासी तहलका मचा दिया। इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा ने भी शिरकत की। मंच से बोलते हुए जस्सी पेटवाड ने जहां नारनौद की जनता का विधानसभा चुनाव में समर्थन देने के लिए धन्यवाद किया, वहीं बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर भी जमकर निशाना साधा। जस्सी ने कैप्टन की उस चुनौती को भी स्वीकार किया जो उन्होंने कुछ दिनों पहले नारनौद में रैली कर दी थी। जस्सी पेटवाड ने कहा कि चुनाव कौन से दूर हैं, सरकार पर इस्तीफा दिलवाओ और आ जाओ मैदान में, कौन मना कर रहा है। अगर मैं नारनौद की बात करूं तो साथियों, एक भाई और आया था 6 महीने पहला, छुट्टी बोल रहा था, ध्यान है? बोले बाबू बेटे की भी छुट्टी, गुरु चेले की भी छुट्टी। एक साल में घर तक लिकड़िया और ओड़े तो छुट्टी बोलनी शुरू कर दी। मैं कहा भाई बाबू बेटे ने तो तेरा परमानेंट इलाज करके घाल रखा है। रही बात गुरु और चेले की, भाई चुनाव के दूर हैं, दुआ बीजेपी पर, मुख्यमंत्री पर इस्तीफा, सरकार पर इस्तीफा, और आजा फेर करते हैं दो हाथ। हैरानी की बात है, इस व्यक्ति की सोच देखो। हमेशा किसान और मजदूर और गरीब से इसको नफरत रही है। 2009 में भी आ रहा था भाई, छुट्टी तो को नहीं बोली। 2019 में भी आ रहा था, ओड़े भी छुट्टी को नहीं बोली। 6 में तो 5 इलेक्शन हार लिया, ओड़े भी छुट्टी को नहीं बोली। फिर 2024 में ऐसा क्या हो गया कि भाई हर देर साल भर पाछे एक के दिन आया रांदे छुट्टी बोल दी। क्योंकि साथियों, इसको ये पीड़ा है, इसको ये तकलीफ है कि नारनौद हल्के के हजारों बुजुर्गों ने, गरीब बुजुर्गों ने, हजारों गरीब आम घर के नौजवानों ने और इन मातृशक्ति ने एक गरीब परिवार के बेटे को विधायक बना दिया। यह तकलीफ इसको है साथियों। इसकी पीड़ा देखो। भिन्नक पहला पट्टी बांध रहा था पैर के, और फेसबुक पर पोस्ट गेड़ दी एमपी साहब, बोला भाई मेरा चोट लाग गिर, 6 महीने आन नहीं पाता हूं। और भाई कोई व्यक्ति मेरे से मिलने मत आना, डॉक्टर ने मना किया है। अगर मैं मिलने आया, कोई मिलने आया तो मेरा इन्फेक्शन हो जाएगा। भाई तड़का सांझ फोटो गेड़ा है। आज मुख्यमंत्री जी मेरे से मिलने आए, आज मंत्री जी मेरे से मिलने आए, आज फलाना बिजनेसमैन मेरे से मिलने आया। जब उन बढ़ना तो मिला है तो इसका इन्फेक्शन नहीं होता। और को नारनौद में तो कोई गरीब आदमी इसका कार्यकर्ता मिलने जाओ है, फिर इसका इन्फेक्शन हो जाए। क्योंकि इस व्यक्ति को सदा एक बहम रहा है कि अपनी काली कमाई से मैं नारनौद के लोगों का ईमान खरीद लूंगा। लेकिन ये आज तक ये नहीं जान पाया कि ये इलाका स्वाभिमानी लोगों का इलाका है। ये बड़े से बड़े धन्ना सेठ को खरीद सकते हैं, तेरा पैसा इनको इधर से उधर तस से मस नहीं कर सकता। साथियों, हैरानी की बात है, मेरी छुट्टी बोल रहा है, मेरा तो किमे भी को नहीं भाई, जो कुछ देवड़ा तारा देवड़ा है। मेरा तो बही खाता भी तामे हो, हिसाब किताब भी तामे हो, तामे आशीर्वाद की ताकत दे दो तो तड़का न लिकड़ लिया। नहीं मारी तो इतनी हिम्मत भी को नहीं भाई। और छुट्टी मेरी के बोल रहा है, छुट्टी तो तारी बोल रहा है। इसलिए तैयार रही हो, फिर तेसर करना अग्नि करना है। उती बताओ कि ये इन तय मिलन तय इन्फेक्शन नहीं होया करता। इनको मिलने से आशीर्वाद मिलता है जो तू कभी नहीं कर सकता। कुछ दिनों पहले कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौद में रैली कर खुले मंच से चुनौती दी थी कि बाबू बेटे यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, गुरु चेले यानी जयप्रकाश जेपी और जस्सी पेटवाड में से कोई भी मैदान में आ जाए, इनकी छुट्टी है। एक बार आप भी कैप्टन अभिमन्यु का वो बयान सुनिए। ये हरियाणा में 2 झूठे इकट्ठे हो रहे हैं। रोज सवेरे फोन करा उनका गुरु, उनका जो हेडमास्टर है,
रोज सवेरे टेलीफोन ला ठा करके कह दे है जा अभिमन्यु ने ये गाड़ी दे। ये दोनों गुरु चेला शुरू हो जाते हैं रोज, एक कैथल से लेकर के और सारा जो है ना गंद मचा रहा, और एक यहां पे गंद मचा रहा, और बैठा बैठा उनका मालिक वो दिल्ली में बैठ करके रोज इशारे दे रहा। लेकिन इतना फन्ने कान था तो 2019 में औकात 3000 की थी भाई, हमने भी देखा था। ये जो दोनों गुरु चेला इतना गुरूर हो रहा है, इतना गुरूर हो रहा है, तो भाई एक मेंबर पार्लियामेंट है, एक एमएलए है, ले भाई दोनों त्याग पत्र देकर के मैदान में आ जाओ, छुट्टी देता हूं। अगर थाने में दम है तो दोनों आ जाओ, दोनों मैदान में आ जाओ, दोनों के अंदर दम है तो त्याग पत्र देकर के आ जाओ। और दादा से प्रार्थना करूं, दादा जिंदगी में दोबारा बेशक चुनाव मत लड़वाना, एक बार दोनों सीटों पर इनका आगे लड़वा दो। मैंने दरअसल साल 2014 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु नारनौद से रोचक मुकाबले में जीते थे। प्रदेश में पहली बार बनी बीजेपी सरकार में वो वित्त मंत्री भी बने, लेकिन इसके बाद से कैप्टन अभिमन्यु लगातार चुनाव हारते रहे हैं। साल 2019 में जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे रामकुमार गौतम ने कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव हराया था। वर्तमान में गौतम सफीदों से बीजेपी के विधायक हैं। साल 2024 विधानसभा चुनाव में जस्सी पेटवाड ने कैप्टन अभिमन्यु को नारनौद से बड़े मार्जिन से चुनाव हराया था। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार और सबसे धनी उम्मीदवारों में से एक कैप्टन अभिमन्यु लगातार चुनाव क्यों हार रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है जाट समाज का बीजेपी और कैप्टन अभिमन्यु से मोह भंग होना। कैप्टन खुद भी इसी समाज से आते हैं। साल 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन की आग ने कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ के राजनीतिक करियर पर डेंट लगा दिया। जाट समाज मानकर चलता है कि कैप्टन और धनखड़ बीजेपी सरकार में जाट समाज के दो बड़े मंत्री थे, लेकिन सरकार में रहते हुए इन्होंने समाज के हकों की आवाज नहीं उठाई, जिसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ा। जबकि चुनाव के वक्त दोनों को समाज ने भारी भरकम वोट दी थी, जिसके बल पर दोनों चंडीगढ़ पहुंचे और सरकार में मंत्री भी बने थे। दूसरा, रही सही कसर किसान आंदोलन ने पूरी कर दी। जाट वोटर्स बीजेपी से पूरी तरह कट गया। नारनौद और बादली हलके में जाट मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। यही वजह है कि कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ लगातार चुनाव हार रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु हर चुनाव में अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की दुहाई तो देते हैं, लेकिन जनता के दिमाग में अपमान का वो चक्रव्यूह बना है, उसे अभिमन्यु भेद नहीं पाते हैं। बहरहाल अब एक बार फिर जस्सी ने कैप्टन के नहले पर दहला मार दिया है और नारनौद में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाकर हल्के के माहौल को गरमा दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि कैप्टन अभिमन्यु का इस पर क्या रुख रहेगा। बहरहाल आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।